सो गाइस, हर एक फील्ड में एक ऐसा कॉलेज जरूर होता है जो उस पूरी फील्ड को डिफाइन कर देता है, या उस कॉलेज से यू कैन एसोसिएट विद दैट फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं मेडिकल फील्ड से। तो मेडिकल फील्ड में आपको पता है कि एम्स वो काम करता है। अगर मैं आईआईटीज की बात करूं, सो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली का आप लोगों ने बहुत ज्यादा एक ग्रेट नाम सुना होगा। सेम अगर मैं किसी और ब्रांच की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इकोनॉमिक्स करना है तो डीएससी का आपने नाम सुना होगा। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि हर एक लाइन का एपेक्स कॉलेज जरूर होता है। तो आज हम आईपीएम के जो दो एपेक्स कॉलेजेस हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो मेजर इंपॉर्टेंट है दैट इज आईएम इंदौर एंड द सेकंड वन इज आईएम शिलोंग। सो हाय गाइस, माय नेम इज सौम्य प्रीति। और इसी चीज को मैं आगे प्रोसीड करते हुए आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कॉलेजेस जो भी हम लोगों ने अब तक कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करा है, ये आखिर जाके अपनी फील्ड के एपेक्स कॉलेजेस क्यों बनते हैं। सो अगर हम आईपीएम की पर्टिकुलरली बात करें तो आईपीएम में 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कोई भी कॉलेज होना इज the main and the special thing, because IIMs are properly designed for all the students who are interested for doing management in the India। मतलब इंडिया में अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है तो IIM का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये द मोस्ट, मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि द मोस्ट कंप्लीट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड है जो इस चीज को मैनेजमेंट को कंप्लीट करता है। कॉलेजेस बनाए इसलिए गए थे ताकि जिन भी बच्चों को एक मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड आगे प्रोसीड करना है तो वो जरूर कर सकें, ठीक है। अब ये ऐसा है क्यों? तो इसके कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं। काफी लोग इसको एक प्लेसमेंट से बहुत ज्यादा ड्राइव करके बताते हैं कि प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हाई है दोनों ही कॉलेजेस का। जो भी मैंने एपेक्स कॉलेजेस की बात करी, इवन इफ आई टॉक अबाउट आईएम इंदौर एंड आईएम शिलोंग, तो उसकी थोड़ी जर्नी समझते हैं। ऐसा है क्योंकि वहां पे अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका प्लेसमेंट हाई क्यों होता है। एज यू नो कि आईपीएम का जो प्रोग्राम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बीबीए एंड एमबीए, जिसमें आपका बीबीए 3 इयर्स का होता है एंड आपका एमबीए 2 इयर्स का होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो अब इन 5 साल की जर्नी में आपको ये लोग किस तरह से ग्रूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि इफ यू स्टार्ट वर्किंग इन कॉर्पोरेट फील्ड, या अगर आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, सो देयर आर 4 to 5 फील्ड्स, ठीक है। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस एंड यू कैन गो फॉर एचआर, यू कैन गो फॉर कंसल्टिंग एज वेल। लेकिन कंसल्टिंग को थोड़ा सा मैं मार्केटिंग के डोमेन में ले लेता हूं, बट बिल्कुल लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। सो ये 5 बेसिकली पिलर्स हैं, ठीक है। तो इन पिलर्स में आपको आगे जाके जॉब करनी होती है। या तो बंदा क्या करता है, अपना कोई एंटरप्रेन्योर वेंचर स्टार्ट कर लेता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ये जो 5 जो भी मैंने आपको फील्ड्स बताई है, अगर आप इन कॉलेजेस में पर्टिकुलरली अपने आप को डेडिकेट करते हैं तो वहां पे जो भी आपको फैकल्टीज मिलती है, जो भी आपका एक स्टडी करिकुलम इस तरह से बनाया गया है टू मेक यू, तो मतलब टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। गेटिंग माय पॉइंट? एनी ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग पर्टिकुलरली सारी चीजों का एक मतलब इक्वालिटी में ज्ञान लेके दे स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स, या वो अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन सारी चीजों को अगर मैं असाइन कर दूंगा, मतलब अलाइन कर दूंगा या ऐड कर दूंगा, तो मैं एक प्रॉपर बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैकेज तो बट ऑब्वियस लग रहे हैं, बट वो लग क्यों रहे हैं, तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो ये है। तो ये इन एपेक्स कॉलेजेस में आपको बहुत अच्छा मिलता है। आपको फैकल्टीज बहुत टॉप नॉच मिलती है, आपको इंडिया के बेस्ट जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड के टीचर्स हैं या जो भी मेंटर्स आपको वो लोग गाइड करते हैं, वो लोग आपको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं टू बी द बेस्ट इन द कॉर्पोरेट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। उसके साथ साथ ये भी चीज है कि जो भी बच्चा इन कॉलेजेस में जा रहा है तो वो एक स्टिफ कंपटीशन फेस करके जा रहा है, तो उनमें भी जो भी वो बच्चे हैं उनका एक आईक्यू और एक अपना प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो वो लोग भी अगर आप आपस में कंपीट करते हो तो यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द, मतलब द नीश ऑफ द क्राउड ऑफ इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी आपको एक बूस्ट करता है कि आप और बेटर करो उस चीज में, ठीक है। सो ये सब चीजें ये आपको एक प्लेसमेंट ड्राइव करती है, किसी भी एपेक्स कॉलेज को एपेक्स बनाती है। अगर मैं आईआईटीज की बात करूं, इवन इफ आई टॉक अबाउट आईआईटी बॉम्बे, तो आईआईटी बॉम्बे के जो प्रोफेसर होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ही होता है। मतलब मैं तो इंसान मानता ही नहीं उन लोगों को भाई, मतलब दे आर जस्ट लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड पीपल। गेटिंग माय पॉइंट? सेम यहां पे है मैनेजमेंट के फील्ड में। इफ वी टेक आईपीएम और उसमें इन 2 कॉलेजेस की हम बात करें कि द वे फैकल्टीज आर गिविंग रिसोर्सेज, या जिस तरह से भी उनका खुद का लेवल है, सो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो दैट्स व्हाई वो एक बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बूस्ट देते हैं, तब जाके वो इतना अच्छा प्लेसमेंट उठाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये इस कारण से आईएम इंदौर एंड आईएम शिलोंग आर कंसीडर्ड द एपिक्स कॉलेजेस ऑफ द आईपीएम फील्ड। एंड मुझे लगता है काफी टाइम तक ये रहने भी वाले हैं, अगर कोई ब्लैकी आईएम से नया आईपीएम प्रोग्राम नहीं इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो इफ यू वांट मोर सच वीडियोस और आपको ऐसी कोई भी गाइडेंस चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।